महिला से बदसलूकी पर भारत ने चीन से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय ने ड्रैगन से दो टूक कहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिक के रोके जाने पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पेमा वांगजॉम अरुणाचल प्रदेश की निवासी हैं और वैलिड भारतीय पासपोर्ट पर लंदन से जापान जा रही थी। उनका शंघाई में सिर्फ 3 घंटे का ट्रांजिट था, लेकिन चीनी अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट अमान्य बताकर उन्हें रोक लिया। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अहम और अटूट हिस्सा है और ये स्पष्ट है, चीनी पक्ष के किसी भी तरह के इनकार से सच्चाई बदलने वाली नहीं है। महिला की हिरासत का मुद्दा चीनी पक्ष के सामने जोरदार तरीके से उठाया गया। चीनी अधिकारी अपने कामों के बारे में सफाई नहीं दे पाए, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को कंट्रोल करने वाले कई नियमों का उल्लंघन है। चीनी अधिकारियों की कार्रवाई उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन है, जो उन सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा फ्री आने जाने की इजाजत देते हैं। वहीं मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को चीन को इसका बड़ा जवाब देना चाहिए। देखिए, चाइना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। कभी वो लद्दाख के अंदर करता है, कभी वो अरुणाचल के ऊपर करता है। हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ती है। और जब विश्व गुरु की आप बात करते थे तो हमें कोई भी धमका के जा रहा है। कहां विश्व गुरु हैं? कोई भी धमका देता है। चाइना कह रहा है कि हमारा इलीगल सेटअप है, एक हमारा पूरा स्टेट उसे इलीगल सेटअप दिखाई देता है। हमारे देश के नागरिक को अपने यहां प्रताड़ित करने का काम करता है। तो भारत को बहुत सख्त प्रतिक्रिया देनी चाहिए और इसके ऊपर सख्ती के साथ बोलना चाहिए। पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है इस इशू के ऊपर। मणिपुर में चल रहे संगाई फेस्टिवल का विरोध किया गया। सैकड़ों लोगों ने मशाल जुलूस में शामिल होकर विरोध किया। तस्वीरें मणिपुर के इंफाल की हैं, जहां मशाल जुलूस निकालकर संगाई उत्सव का विरोध किया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सिटीजन्स क्लब की अगुवाई में निकाले गए मशाल जुलूस में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मणिपुर में अभी हालात सामान्य नहीं है, ऐसे में संगाई फेस्टिवल मनाने का विरोध किया जा रहा है। गवर्नमेंट को हम ये बताना चाहता है कि अभी टाइम नहीं है ये फेस्टिवल का। तो मेरा गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आप जो है पहले सॉल्यूशन पहले लाइए कि आईडीपीज को या नॉर्मलसी पहले लाइए। पहले आप नेशनल हाईवे खुलाइए। पहले आप जो है हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको पहले दिलाइए। उसके बाद में आप जो भी करना है करिए, उसमें हम लोग शामिल करेंगे, विल पार्टिसिपेट इन दैट। तो अनटिल अनलेस ये नॉर्मलसी नहीं आता है, ये दिखावे का फेस्टिवल जो है, हम इसके अगेंस्ट में खड़ा है। संगाई फेस्टिवल 30 नवंबर तक चलेगा। ये महोत्सव हर साल 35 से ज्यादा जनजातियों और समुदायों को एक साथ लाता है। मुंबई में हुए आतंकी हमले की आज 17वीं बरसी है। शहीदों और पीड़ितों के सम्मान में एनएसजी आज नेवर एवर कार्यक्रम आयोजित करेगा। देखिए, आज 26/11 हमले की बरसी है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की मुंबई यूनिट गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवर एवर थीम पर एक मेमोरियल सेरेमनी आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम का मकसद 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में जान बलिदान करने वालों और बचे हुए लोगों समेत सभी पीड़ितों को सम्मान देना है। इसके साथ ही ये भरोसा दिलाना भी है, ऐसी घटना भविष्य में दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए टेररिस्ट अटैक में आतंकवादियों को खत्म करने में एनएसजी ने अहम भूमिका निभाई थी। और दिल्ली में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश महताब घायल हो गया। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में एनकाउंटर, मर्डर केस में वांटेड था बदमाश महताब। दिल्ली के जेएनयू में नक्सलवाद और माओवादी हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अर्बन नक्सल का पुतला दहन किया। माओवाद और नक्सलवाद के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की तस्वीरें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की हैं, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। छात्रों ने विरोध में शामिल होकर नारेबाजी की और पुतला दहन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के दौरान कुछ समूहों ने माओवादी नेता माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाए और पर्चे भी बांटे थे।
छात्रों ने इसे भारतीय सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान का अपमान बताते हुए कड़ी आलोचना की। जेएनयू अध्यक्ष मयंक पंचाल ने कहा कि हिंसक विचारधाराओं का महिमा मंडन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। ये न केवल सुरक्षा बलों का अपमान है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है, जिसे छात्र समुदाय इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। एबीवीपी का कहना है कि जेएनयू राष्ट्रहित, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और परिसर के भीतर या बाहर कहीं भी नक्सली हिंसा या आतंकवादी विचारधाराओं का समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नक्सलवादी जलेगा।